हेलो। हाँ भैया, आप लोगों के सामने इस समय कोरोना का संकट है जो विश्वव्यापी है, सारे दुनिया में फैला हुआ है। इसी संदर्भ में हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, कविता के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको सतर्क करना चाहते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आइए कविता सुनते हैं। सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है, जिससे दुनिया कांप रही है, ऐसा क्रूर कोरोना है। यह कोरोना जो है ये असुर है, राक्षस है, आतंकवादी है, सारे विश्व में फैल गया है। तो हम आपको सतर्क करते हैं कि सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है और जिससे दुनिया कांप रही है, ऐसा क्रूर कोरोना है। पहले रोग चीन में पनपन, खैली सब बिच्छू गोजर, सांप छछुंदर गिरगिट मेघा, ढूंढ ढूंढ खैली चमगूदर। कच्चा पक्का मांस गपकल, जगह जगह खुल गए बूचड़, अब चाहे जौन पावा खा डारा, हो गए गवर्नमेंट आर्डर। सरकार ने आर्डर दे दिया कि जो चाहो आप खाओ। हमारे यहाँ है अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में उसने कहा सरकार ने कि जो पाओ खा जाओ। तो कच्चा पक्का मांस गपकल, जगह जगह खुल गए बूचड़, अच्छे है जौन पावा खा डारा, हो गए गवर्नमेंट आर्डर। तो हार गईल उ जंग जीव से, अब पड़ गईल मरोना है, सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है। देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ फैला। अरब, ईरान, फ्रांस, इटली में आई गई भीषण बीमारी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्रिटेन में हाहाकार मचौलिस भारी। हांग कांग, जर्मन, अमेरिका कहे लगल आपन लाचारी, कोई नहीं बचा दुनिया में जहां नहीं फैली बीमारी। सारी ताकत फेल हो गई, सारी दुनिया अपने को दादा बनता था, आज सारी दुनिया फेल हो गई, सारी दुनिया फेल हो गई। नींद हराम भइल सोना है, सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है। अब देखिए भारत में कैसे आया। काम धाम या मस्ती कइके जे विदेश से भारत आइल, अब गुप्त रूप से उहे खिलौना तेकरे साथ घरे चली आई। कनिका जैसन बहुत जनी के रंग मंच पर नाम सुनाई। कनिका जो सिंगर है लंदन से आई और वो बीमारी लेकर के आ गई। कनिका जैसन बहुत जनी के रंग मंच पर नाम सुनाइल, और हुए संक्रमित नाथ बात सब, मात पिता भाई भौजाई। सुरसा जैसन गईल फैल मुंह, अब आज हमारे यहाँ आ गया, पूरे देश में आ गया। सुरसा जैसन गईल फैल मुंह, अब सबको ही ढोना है, सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है। अब जब अपने देश में आ गया तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने सारे देश के सामने प्रस्ताव रखा। सारे लोगों से सूझबूझ करके, अपने मंत्रिमंडल के लोगों से और लोगों से सूझबूझ करके उन्होंने कुछ निर्णय लिया, आपके सामने पेश किया। व्यथित हृदय से मोदी जी ने शुरू किया सबको समझाना, मेरे प्यारे देशवासियों आप नहीं बिल्कुल घबराना। व्यथित हृदय से मोदी जी ने शुरू किया सबको समझाना, मेरे प्यारे देशवासियों आप नहीं बिल्कुल घबराना। स्वयं सुरक्षित रहना भैया, देश और परिवार बचाना, दिक्कत कहीं जरा आ जाए, मजबूरी में सब सा जाना। दिक्कत कहीं जरा आ जाए, मजबूरी में सब सा जाना। संकट के इस महाघड़ी में धैर्य नहीं बिल्कुल खोना है, सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है, जिससे दुनिया कांप रही है, ऐसा असुर कोरोना है। अब मोदी जी ने क्या कहा आगे आप देखें। कठिन परीक्षा है कल सिर पर, 21 तारीख 21 मार्च को ये देश के सामने अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। 21 तारीख को शाम को तो उन्होंने कहा कि कठिन परीक्षा है कल सिर पर, 22 मार्च भूल मत जाना, जनता कर्फ्यू सिरोधार्य कर लॉकडाउन में कहीं न जाना। मीटर भर सामाजिक दूरी, अंतर सदा बनाए रखना, 5 बजे फिर 5 मिनट तक ताली थाली शंख बजाना।
5 मिनट फिर 5 बजे फिर 5 मिनट तक ताली थाली शंख बजाना। क्यों कि जो आपके सेवा में जो लगे हुए हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, नर्सें हैं और लोग हैं जो सफाई कर्मी हैं, लगे हुए हैं, बेचारे संकट में अपने जीव को, अपने शरीर को डाल डाल करके पड़े हुए हैं, आपके सेवा में लगे हुए हैं, उनमें कुछ जोश भरा जाए, वह भी जो है कम से कम निराश न हो, उत्साहित रहें हमेशा। तो कवि ने कहा कि मीटर भर सामाजिक दूरी, अंतर सदा बनाए रखना, 5 बजे फिर 5 मिनट तक ताली थाली शंख बजाना। क्यों? क्योंकि सेवा में जो लगे हुए हैं उनमें जोश पिरोना है। सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है। आगे कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि कोई नहीं रोड पर निकले, लक्ष्मण रेखा में ही रहना। कोई नहीं रोड पर निकले, लक्ष्मण रेखा में ही रहना, नहीं मिलाना हाथ किसी से। हैंडसम मत कीजिएगा, नहीं मिलाना हाथ किसी से, हाथ जोड़ अभिवादन करना। और जुकाम बुखार खांसी गरावे, तुरंत डॉक्टर से जा मिलना। जुकाम बुखार खांसी गरावे, तुरंत डॉक्टर से जा मिलना। मजबूरी हो बाहर जाना, कहीं मजबूरी हो जाए आपको बाहर जाने के लिए, तब उन्होंने कहा मजबूरी हो बाहर जाना, मास्क लगा कर घर से जाना। अरे साफ सफाई करें ध्यान से, साफ सफाई करें ध्यान से, हाथ सोप से धोना है। सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है। अब क्या हुआ मोदी जी के आह्वान पर? गाड़ी मोटर बंद हुआ, सब बंद हुआ, स्टेशन सारा, हाट बाट और घाट सून भइल आंगन गलिया। मंदिर मस्जिद हुए बंद, सब हुए बंद, चर्च गुरुद्वारा, कोर्ट कचहरी हुए लाख, सब लाख स्कूल दोबारा जो है। पहली बार तो आपको 22 मार्च को उन्होंने कहा था और फिर 23 तारीख को उन्होंने संबोधन किया, 24 मार्च से शुरू हो गया। तो मंदिर मस्जिद हुए बंद, सब हुए बंद, चर्च गुरुद्वारा, कोर्ट कचहरी हुए ब्लॉक, सब लाख ब्लॉक स्कूल दोबारा। उद्योग जगत सब ठप हो गए, उद्योग जगत सब ठप हो गए। निराश नहीं किंचित होना है। अरे सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है, जिससे दुनिया कांप रही है, ऐसा क्रूर कोरोना है। अब आगे देखें क्या हुआ। 21 दिन 24 से आगे, 24 मार्च 21 दिन 24 से आगे लॉकडाउन फिर गए बढ़ाए। 5 मार्च 9 मिनट 9 बजे जन जन घर के बल्ब बुझाए। मोदी जी ने कहा सब बल्ब बुझा दीजिएगा 9 मिनट के लिए। 21 दिन 24 से आगे लॉकडाउन फिर गए बढ़ाए। 5 मार्च 9 मिनट 9 बजे जन जन घर के बल्ब बुझाए। खुशी खुशी हर भारतवासी, खुशी खुशी हर भारतवासी, घर घर घी के दीप जलाए, लगे भागने असुर की रौना, दीप यज्ञ यूं असर दिखाए। पूरे भारत वर्ष में दीप यज्ञ हो गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के मुखिया संस्थापक, उन्होंने बहुत पहले दीप यज्ञ की रचना कर दिया था। हम लोग गांव गांव घूम घूम कर दीप यज्ञ करते हैं और आज मोदी जी ने पूरे भारत वर्ष में ये दीप यज्ञ का समारोह कर दिया। भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा। 21 दिन 24 से आगे लॉकडाउन फिर गए बढ़ाए। 5 मार्च 9 मिनट 9 बजे घर घर 5 मार्च 9 मिनट 9 बजे जन जन घर के बल्ब बुझाए। खुशी खुशी हर भारतवासी, घर घर घी के दीप जलाए, लगे भागने असुर की रोना, दीप यज्ञ यूं असर दिखाए। कवि ने कहा, पूरा देश कहा, साथ चलेंगे नहीं डरेंगे, होगा वही जो होना है। सावधान हो जाओ भैया, आया असुर कोरोना है, जिससे दुनिया कांप रही है, ऐसा असुर कोरोना है। अब आप देखें मोदी जी ने आह्वान किया, देश में क्या असर पड़ा। 3 बार इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक 1921 में गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें सारे भारत वर्ष के लोग इकट्ठा हो गए और गांधी जी के साथ हो गए। दूसरी बार शास्त्री जी 1965 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई, उस समय भारत संकट में था, अन्न संकट था। तो शास्त्री जी ने एक निवेदन किया
कि भाई आपके दरवाजे पर बड़े बड़े दरवाजे हैं, दीवारा बने हुए हैं, उसको आप छोटा कर दो। क्या करो आप, शाक वाटिका लगा दो, तो आपके लिए जो है एक जो है बाजार से सब्जी खरीदना कम पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने कहा अनाज संकट में एक काम आप कीजिए, पूरे भारतवर्ष के लोग एक एक दिन सोमवार का व्रत उपवास रहिए, एक दिन का भोजन बच जाएगा तो महीने में 4 सोमवार 5 सोमवार पड़ते हैं, तो हम संकट से जूझ लेंगे। भाइयों बहनों, तो दूसरी बार हुई और तीसरी बार मोदी जी ने एक जो है आप लोगों से निवेदन करके आप लोगों के जान को संकट से बचाने के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा के लिए उन्होंने निवेदन किया। कवि ने लिखा, मोदी जी के आह्वान पर ऐसन असर देश में आइल, मानो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने पुनः बुलाई। शास्त्री जी का शाक वाटिका सोमवार व्रत जन मन भाई, और जान जहान मंत्र मोदी का ही तो मोदी ने भी कहा कि जान जहान मंत्र मोदी का दुनिया में इतिहास रचाई। सारे लोग ताजुब कर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग ताजुब कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया। भाइयों बहनों, तो जान जहान मंत्र मोदी का दुनिया में इतिहास रचाई। एक बनेंगे नेक बनेंगे, यह संकल्प सजोना है, सावधान हो जाओ भैया आया असुर किरोना है। हमारे गायत्री परिवार के मुखिया जी ने, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने यही नारा दिया, एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उसी तर्ज पर कवि ने लिखा कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, यह संकल्प सजोना है, हम अलग अलग नहीं रहेंगे, एक रहेंगे। आइए अब देखिए, आप आह्वान का असर पड़ा, बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन दुर्घटना एक हो गई। दुर्घटना क्या है बाबू, कि निजामुद्दीन दिल्ली मस्जिद में तबलीगी मरकज में आए। कुछ आ गए तब जो है दिल्ली में एक जो है मरकज हुआ और तबलीगी एक उसका समाज है, और वो आ गए निजामुद्दीन दिल्ली मस्जिद में तबलीगी मरकज में आए। कोई स्वदेशी कोई विदेशी सबके साथ वायरस आए, कोई स्वदेशी कोई विदेशी सबके साथ वायरस आए। खुला पोल सब लगे भागने, खुला पोल सब लगे भागने, छिपे कहीं और कुछ गए छिपाए, छिपे कहीं कुछ गए छिपाए। कुछ तो अपने से छुप गए किसी नात बात में जा कर के, और कुछ लोग जो है उनको छिपा दिए, मंदिर में मस्जिद में छिपा दिए, मकतब स्कूल में छिपा दिए, अपने घरों में छिपा लिए। भाइयों बहनों, तो ये बड़े कष्ट की बात है। निजामुद्दीन दिल्ली मस्जिद में तबलीगी मरकज में आए, कोई स्वदेशी कोई विदेशी सबके साथ वायरस आए। खुला पोल फिर लगे भागने, छिपे कहीं कुछ गए छिपाए। अरे लाज नहीं था बेशर्मों को, थूक मूत हथियार चलाए। किसी ने थूका डॉक्टरों के ऊपर, सिपाहियों के ऊपर, और कोई बोतल में मूत भर करके, यूरिन भर भर करके जो है लोगों के ऊपर फेंक रहे थे। कहीं कहीं तो पत्थर बरसा दिए गए। भाइयों बहनों, बड़ी स्थिति भयंकर है। ध्यान देंगे हमारी बात कि कोई स्वदेशी कोई खुला पोल फिर लगे भागने, छिपे कहीं कुछ गए छिपाए, और लाज नहीं था बेशर्मों को, थूक मूक हथियार चलाए। बगुला भगत बेस धर धर के, बगुला भगत मशहूर है, बगुला भगत बेस धर धर के आए वही डरौना है, सावधान हो जाओ भैया आया असुर किरोना है। डरौना क्या है? आतंकवाद है, आतंकवाद। वही आतंकवादी बगुला बेस धर करके मरकज में आकर के देश में जो है तबाही फैला दिए, बीमारी फैला दिए। भाइयों बहनों, अब सब जगह काम बंद हो गया। सारे जैसे लगा कि दुनिया एकदम ठप हो गई है, दुनिया एक इंजन है और वह इंजन बंद हो गया है, बेकार हो गया है, ठप हो गया है, मजबूरी है। तो आगे कवि ने लिखा, क्या उसका असर पड़ा देश पर? बिकल हुई मजदूर मंडली, राशन नहीं था दिन के घर। इस देश में 1,133 करोड़ लोग निवास करते हैं। इस देश में 133 करोड़ लोग निवास करते हैं, जिसमें गरीबों की संख्या जनसंख्या के आकलन से 80 करोड़ है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ऐसे लोग हैं। भाइयों बहनों, इन गरीबों के ऊपर आप सबको ध्यान देना है। हमारा भारत देश दानियों का देश है, उपकार करने वालों का देश है। ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि बिकल हुई मजदूर मंडली, राशन नहीं था जिनके घर, लगे भागने शहर छोड़ सब, जगह जगह मच गए भगदड़। अब जब राशन नहीं है, बेचारे काम बंद हो गया, तो क्या करेंगे?
तो मजबूरी है तो भागने लगे। विकल हुई मजदूर मंडली, राशन नहीं था जिनके घर, लगे भागने शहर छोड़ सब, जगह जगह मच गए भगदड़। बैग हाथ परिवार साथ, फिर भीड़ बढ़ी स्टेशन पर। किसी ने हल्ला मचा दिया, अफवाह कर दिया कि आज गाड़ी जा रही है, जिसको जाना हो चला जाए। बस मजदूर मंडली जान छुड़ाकर भागी पड़ी। तो कहा कि बैग हाथ परिवार साथ, फिर भीड़ बढ़ी स्टेशन पर, हृदय विदारक दृश्य देखकर मूक हो गए रक्षक दल। जो सिपाही लगे हुए थे, जो लोग लगे हुए थे रक्षा करने में, इंतजाम करने में, व्यवस्था बनाने में, आज बेचारे वो मूक बन गए। क्या किया जाए? बेचारे बच्चे लिए हुए, गोद में लिए हुए भाग रहे हैं, भूख से परेशान हैं, क्या किया जाए? तो कवि ने कहा बैग हाथ परिवार साथ, फिर भीड़ बढ़ी स्टेशन पर, और हृदय विदारक दृश्य देखकर मूक हो गए रक्षक दल। लेकिन हारे हमारे देश के नेता, हमारे जोगी जी, इन्हें अपने सूझबूझ से ऐसा शांत कर दिया कि ये कुछ नहीं हुआ लगा। तो कवि ने लिखा कि जोगी जी के सूझबूझ से शांत हुआ हर कोना है, सावधान हो जाओ भैया आया असुर कोरोना है। अब आश्वासन देते हैं हम आपको। इस समय है, समय रीत, कभी दिन होता है तो कभी रात होती है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, ये एक समान नहीं रहता। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। ऐसी स्थिति में हमको हिम्मत नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है। कवि क्या कहता है कि मिट जाती है निशा भयंकर, सूरज देव के उगते उगते, पतझड़ वृक्ष हरे हो जाते, ऋतु बसंत के आते आते। जगत गुरु होगा फिर भारत, काल चक्र के हटते हटते, पुनः मिलेगी सोन चिरैया, डाल डाल हंसते गाते। हमारा भारत देश कभी जगत गुरु था, पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, पूरे विश्व को ज्ञान देता था। लेकिन कुछ काल चक्र ऐसा था कि गुलामी में हम जकड़ते चले गए और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय देव संस्कृति विलुप्त होने लगी। परम पूज्य गुरुदेव आकर के उसको बचा लिए। भाइयों बहनों, तो आश्वासन है कि मिट जाती है निशा भयंकर, सूरज देव के उगते उगते, पतझड़ वृक्ष हरे हो जाते, ऋतु बसंत के आते आते। जगत गुरु होगा फिर भारत, काल चक्र के हटते हटते, अब पुनः मिलेगी सोन चिरैया, डाल डाल हंसते गाते। परिवर्तन का समय चल रहा भाइयों बहनों, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। गायत्री परिवार युग परिवर्तन का था, युग परिवर्तन का समय चल रहा, युग परिवर्तन होना है, सावधान हो जाओ भैया आया असुर कोरोना है, जिससे दुनिया कांप रही है ऐसा क्रूर कोरोना है। अंतिम भैया आप लोगों से निवेदन, सारे देशवासियों से, सारे हिंदवासियों से, हमारी बातों को जो प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया, हमारे सारे योगी जी ने भी निवेदन किया, हम भी वही निवेदन दोहरा रहे हैं आपसे काव्य के माध्यम से। अंतिम एक निवेदन भैया अपने हिंदवासियों से, अंतिम एक निवेदन भैया अपने हिंदवासियों से, संत महंत धनपद कुबेर से, नेता धर्म प्रेमियों से। अपन अंतिम एक निवेदन भैया अपने हिंदवासियों से, संत महंत धनपद कुबेर से, नेता धर्म प्रेमियों से। अरे फिर से अपना नाम लिखा लो भामा शाह दानियों में, हृदय खोल धन दान दीजिए बढ़कर स्वयं सेवियों में। एक बार ऐसा संकट आया था जब वन वन भटक रहे थे, लड़ाई कर रहे थे आज़ादी के लिए राणा प्रताप सिंह, तब भामा साहब ने अपना सारा दिल खोल करके सारा खजाना राणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया, और उनसे उसी से हमारी लड़ाई लड़ी गई, हल्दी घाटी की लड़ाई और लड़ाई लड़ी गई। तो भाइयों बहनों, कवि ने टूटे फूटे शब्दों में लिखा कि अंतिम एक निवेदन भैया अपने हिंदवासियों से, संत महंत धनपद कुबेर से, नेता धर्म प्रेमियों से। अरे फिर से अपना नाम लिखा लो भामा शाह दानियों में, हृदय खोल धन दान दीजिए बढ़कर स्वयं सेवियों में। हो जाएगा नाम अमर, हो जाएगा नाम अमर, जस बर्मा नहीं वक्त खोना है। आपका क्या होगा? आपका नाम भी अमर होगा और जस भी आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा जो भगवान ने आपको दिया है उसी में से थोड़ा सा हृदय खोल करके दान दीजिए, गरीबों के लिए, भूखों के लिए, परोपकार
पर उपकार सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। उपकार से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों, अंतिम बात फिर एक बार निवेदन, अंतिम एक निवेदन भैया, अपने हिंद वासियों से, संत महंत धनपत कुबेर से, नेता धर्म प्रेमियों से फिर से अपना नाम लिखा लो। भामा शाह दानियों में हृदय खोल धन दान दीजिए, बढ़कर स्वयं सेवियों में। हो जाएगा नाम अमर जस, हो जाएगा नाम अमर जस, बर्मा नहीं वक्त खोना है। सावधान हो जाओ भैया, आया असुर क्रोना है, जिससे दुनिया कांप रही है, ऐसा क्रून क्रियोना है। जय हिंद, जय भारत। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अभी आप लोग जो सुन रहे थे, जो है हमारे पिताजी के माध्यम से इतना अच्छा कविता जो कि अपने द्वारा रचित है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो जो है आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करिए, लाइक करिए। श्री विश्राम प्रसाद वर्मा जी, ग्राम पोस्ट बौरव्यास हमारे पिताजी हैं, जो कि जो है अपने द्वारा रचित कविता भी आप लोगों को सुना रहे थे। और जो अगर अच्छा लगे कविता तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।